गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 14 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 14 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में देखा जाए तो अमेरिका टॉप पर रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त पहल की शुरुआत की गई। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने। रोहित जावा मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। थॉमस ए संगमा कोच्चि मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना। इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का खिताब गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास था। असम ने सबसे बड़े हस्तलेखों की लेखों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। असम, ठीक है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो हमने कल पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा इलीगल बिल पेश किया गया है? इलीगल बिल पेश किया गया है तो अभी हाल ही में यूके यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। अच्छा, ये इलीगल बिल क्यों किया गया है पेश, मैं आपको बता दूं। इसका उद्देश्य यूके में अवैध रूप से आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार देता है, या आप यूं कह लो कि अवैध प्रवासन के मुद्दे से निपटना है। इसलिए यूके द्वारा इलीगल बिल पेश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार माइम्यूसिमिया सिलोनिका का दुर्लभ पतंगी की प्रजाति को किस राज्य में देखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये केरल में देखा गया है। तमिलनाडु के एक टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार इस दुर्लभ कीट की प्रजाति को देखा गया है। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। केरल की जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन। स्थापना कब हुई थी केरल की? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। अभी ध्यान रखना, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला। और केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की है। अंडे और दूध योजना की। कार्बन तटस्थ खेती की तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल, ठीक है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय ये केरल में बनाया जा रहा है, ठीक है। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बना है, ठीक है। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। केरल का जो कोल्लाम जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया, कोल्लाम जिला, ठीक है। और केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है। ये मेनली मैटरनिटी लीव जो है गर्भावस्था के दौरान दी जाती है। केरल का जो वायनाड जिला है ये अपनी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला भी बना। केरल का जो एर्नाकुलम जिला है ये 10,000 MSMEs मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम जिला। और केरल राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना की शुरुआत की है। तो केरल से रिलेटेड इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने अभी हाल ही में? तो रोहित जावा जो हैं इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नया सीईओ एंड एमडी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि 2023 में कौन किस पद पे नियुक्त हुए हैं, क्योंकि 2023 में जनवरी से लेकर मार्च तक में कई सारे नए नए पद पे नियुक्त हुए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ बने हैं जैसन मू। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं सुरेंद्र चावला। अमूल के अध्यक्ष बने हैं श्यामल भाई पटेल।
टाटा ट्रस्ट के सीईओ बने सिद्धार्थ शर्मा, नीति आयोग के सीईओ बने बी.आर. सुब्रमण्यम, यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन और एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं बी. गोप कुमार। तो ये कुछ, वैसे तो 2023 में बहुत सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? तो अमेरिका जो है अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में टॉप पर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा महिला अरबपति देखा जाए तो अमेरिका में ही है। देखो, अमेरिका की बात हो रही है तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है अमेरिका? तो 4 जुलाई को मनाता है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन है, जो 46वें राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है वहाँ के। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका का संविधान देखा जाए तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व की सबसे मीठे जल की झील की बात की जाए तो सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में ही स्थित है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में की गई थी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है अमेरिका का? तो बेसबॉल है। फरवरी 2023 में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारों को मार गिराया था, ठीक है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज की हाल ही में घोषणा कर दी है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप्स बिल पारित किया। चिप्स का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, जहां सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अमेरिका की दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की अभी हाल ही में। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो हमफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है अमेरिका का। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इंडिया के सबसे स्वच्छ, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरुणा मिलर हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल के पदभार इन्होंने संभाला है। और अमेरिका ने हाल ही में, आपको मालूम होगा, भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। और अमेरिका द्वारा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है, ठीक है। अमेरिका द्वारा स्वट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। और निसार जो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा विकसित की गई है निसार को, ठीक है। तो अमेरिका से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो थॉमस ए संगमा जो है, ये एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी के हैं। थॉमस ए संगमा ये 11वीं बार मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा है। 7 मार्च 2023 को ये दूसरी बार सीएम बने मेघालय के। वर्तमान गवर्नर फागू चौहान है, ये भी हाल फिलहाल में ही गवर्नर बने हैं। स्थापना कब हुई थी मेघालय की? तो 21 जनवरी 1972 को, और 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कहाँ भिखारी मुक्त पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी महाराष्ट्र के नागपुर में जो है भिखारी मुक्त पहल की शुरुआत की गई है। नागपुर में सार्वजनिक स्थानों पर जो है भीख मांगने की अब अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र जल्द ही चौथी महिला नीति पेश करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ की गई है भिखारी मुक्त पहल की शुरुआत? ये नागपुर में की गई है, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, राजधानी है मुंबई महाराष्ट्र की। स्थापना कब हुई थी महाराष्ट्र की? 1 मई 1960 को। अभी करंट सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और वर्तमान राज्यपाल है रमेश बैस। ये रमेश बैस भी ये नए राज्यपाल बने हैं महाराष्ट्र के। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 13 स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं उसको चेंज किए गए हैं। अगर वो 13 स्टेट कौन कौन से हैं, कौन किस स्टेट के राज्यपाल बने हैं, ऑलरेडी उस पर मेरे प्रीवियस वीडियो बनी हुई है, इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। अच्छा ठीक है, जीआई टैग की बात की जाए महाराष्ट्र में किन किन चीज़ों को मिल चुका है? तो हापुस आम है, सांगली हल्दी है, ठीक है, अल्फांसो आम है, कोल्हापुरी चप्पल है, वाराकोलम चावल है और सफ़ेद प्याज है। इन चीज़ों को जो है महाराष्ट्र में जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो अभी हाल ही में सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है। और महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद जिला अदालत है ये पहला ई कोर्ट बन चुका है।
27 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था और फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के राज्यगीत को बदलकर जय 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 महाराष्ट्र माझा किया गया और दही हांडी को महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। तो इतनी चीज़ें महाराष्ट्र से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है 12 मार्च से 21 मार्च 2023 तक, ठीक है। भोपाल के भोपाल हाट मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इस मेले में आपको हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई का काम, पैकेज्ड फूड जैसी चीज़ों को एक साथ देखने का मौका मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? जैसा मैंने आपको बताया कि बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। अब जो बेंगलोर और मैसूर के बीच जो 3 घंटे पहले लगते थे, अब उसको 75 से 90 मिनट में आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सो इसे आप ध्यान रखिएगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि वैसे हर एक वीडियो में बताता ही हूँ कि 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में आप जान लो। वैसे तो 2023 में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बट उनमें से जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिया। सो देखो, 2023 में कुछ प्रमुख बुक लिखी गई हैं और उसके लेखक के बारे में आप जान लो। पहला है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया, ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम। ये लिखा गया संजीव सान्याल द्वारा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 लिखा गया है हेमंत विश्व शर्मा द्वारा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अनजान साक्षी लिखा गया है के अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। जादूनामा लिखा गया अरविंद मंडलोई। स्पेयर प्रिंस हैरी। धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया, ये आर जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखना, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, इनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्सन ऑफ थॉट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नामक 2 पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ITB बर्लिन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में किसने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है? तो अभी हाल ही में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार अपने नाम कर लिया है। सो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी है? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसका आंसर अगर आपको मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। एंड ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको डेली इस चैनल पे करंट अफेयर्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो जैसा आप जानते हो कि जल्द ही हमारा दूसरा गिव अवे आ रहा है। 200 यूट्यूब फैमिली मेंबर जैसे ही इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगी, एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा। सो अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को रिकमेंड करना अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।